हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये 2021 में पेपर हुआ था सीटेट का सेकंड पेपर। इसमें देख सकते हैं आप किस तरह के इंग्लिश पेडागोजी में प्रश्न पूछे गए थे। फर्स्ट प्रश्न है, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पीपीपी मॉडल ऑफ टीचिंग। पीपीपी मॉडल ऑफ टीचिंग का जो 3 कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? प्रेजेंट, प्रैक्टिस, प्रोड्यूस, प्रोडक्ट, प्रैक्टिस प्रेजेंट, प्री टीचिंग, प्रैक्टिस टीचिंग, प्रोड्यूस रिजल्ट, प्री कंसेप्शन, प्रैक्टिस बाय टीचर, पोस्ट कंसेप्शन। राइट आंसर है प्रेजेंट, प्रैक्टिस, प्रोड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टीचर ऑफ क्लास 8th डिस्कशन डिटरमाइनर्स इन हर क्लासरूम थ्रू ए शॉर्ट टेक्स्ट इन विच डिटरमाइनर्स ऑकर मैनी टाइम्स एंड लर्नर्स वर मेड टू नोटिस देम इन यूज। दिस वॉज फॉलोड बाई लर्नर्स यूजिंग द सेम इन देयर ऑन लैंग्वेज फॉर पर्टिकुलर पर्पसेस। Teacher then brought to the notice of the learners the use of determiners in context. What strategy did the teacher employ? तो राइट आंसर यहाँ पे टेक टास्क वेस्ट नॉलेज टीचिंग, यानी कि थर्ड इज राइट। यहाँ पे पर्टिकुलर पर्पसेस की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टीचर फाउंड सम ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एग्जाम्पल रीडिंग विद द अंडरस्टैंडिंग। समझ के साथ पढ़ना एक टेक्स्ट को ऑन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, वैज्ञानिक तरीके से। सी डिसाइडेड टू पिक स्टूडेंट हु फाइंड इट डिफ़िकल्ट। उसकी शिक्षार्थी की कठिनाइयों को जानना ऑन द पर्टिकुलर एस्पेक्ट। सी टुक सेपरेट सेशन फॉर देम टू सपोर्ट देम रीड एंड अंडरस्टैंड सच टेक्स्ट। व्हाट इज सी ट्राइंग टू डू हियर? यहाँ पे क्या करने की कोशिश की जा रही है? रेमेडियल टीचिंग, यानी कि कठिनाई को समझने की। क्वेश्चन, ए टीचर वांटेड हर स्टूडेंट टू लर्न वोकेबलरी इफेक्टिवली। एक टीचर चाहता है अपने स्टूडेंट को लर्न याद कराना वोकेबलरी इफेक्टिवली, प्रभाव रूप से। विच ऑफ द फॉलोइंग वे शुड सी अडॉप्ट टू टीच वोकेबलरी इन हर क्लासरूम? कौन सा तरीका अच्छा होगा? राइट ऑल द न्यू वर्ड्स, नए नए शब्दों को लिखें ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड राइट देयर मीनिंग इन द लैंग्वेज ऑफ टीचिंग। आस्क हर लर्नर्स टू अंडरलाइन, डिफ़िकल्ट वर्ड को अंडरलाइन करें और पाएं मीनिंग इन देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा में। आस्क देम टू फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स इन डिक्शनरी से। आस्क देम टू ग्रुप द वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल कैटेगरीज एंड यूज देम इन रियल लाइफ पर्पसेस। राइट आंसर 4 है। आस्क देम टू ग्रुप द वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल कैटेगरीज एंड यूज देम इन रियल लाइफ पर्पसेस, रियल लाइफ के उद्देश्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रीडर्स गेट्स द हिंट्स बेस्ड ऑन द साउंड सिंबल करेस्पॉन्ड्स टू डिकोड एंड कॉम्प्रिहेंड द टेक्स्ट। व्हाट इज दिस नोन? इसे क्या जाना जाता है? ग्राफिक क्यू, ग्राफोनिक क्यू, मेटालिंग्विस्टिक क्यू, सिंथेटिक क्यू। तो यहाँ पर राइट आंसर है ग्राफोनिक क्यू, हिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी इज नोन एज। नेशनल लैंग्वेज फार्मूला, 3 लैंग्वेज फार्मूला, लैंग्वेज इन एजुकेशन, ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी। राइट आंसर है 3 लैंग्वेज फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉलोइंग एक्टिविटी नोन एज इन वोकेबलरी लर्निंग? फाइंड वर्ड्स विच कैन बिफ्रेंड द वर्ड रेन, एग्जाम्पल हैवी रेन। कोलोकेशन, फ्रेज, वर्ड ग्रुप या वर्ड वेव। तो इसे क्या कहा जाएगा? फ्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर आस्क हर लर्नर्स टू ज्वाइन सेंटेंस। एक टीचर अपने बच्चों से कहता है ज्वाइन करने के लिए सेंटेंस को, टू मेक ए शॉर्ट पैराग्राफ, एक छोटे पैराग्राफ में इंसर्टिंग सप्लाइड कनेक्टर्स एंड कोहेरेंस मार्कर्स लाइक एंड हाउएवर बिकॉज ऑल्दो। व्हाट इज दिस अप्रोच टू राइटिंग नोन? ये लिखने की प्रोसेस क्या कहलाती है? कंट्रोल कंपोजिशन, कंट्रोल्ड टू फ्री राइटिंग अप्रोच, फ्री राइटिंग अप्रोच या कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो राइट आंसर है यहाँ पे कंट्रोल टू फ्री राइटिंग अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन असेसमेंट डन एट द एंड ऑफ
6 मंथ ऑफ वन टर्म, मतलब किसी टर्म का एंड होते हुए कितना हुआ, 6 मंथ हुए हैं। तो क्या होगा, समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, सेमेस्टर असेसमेंट, रिमेडियल असेसमेंट। तो यहाँ पे तो किसी बच्चे की डेफिशिएंसी, कमियों को जानना होगा रिमेडियल में, और समेटिव असेसमेंट होगा अगर किसी चीज़ का एंड हो रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर आस्क हर लर्नर्स ऑफ क्लास 8 टू रीड ए नॉवेल बाई एन इंडियन ऑथर एंड आस्क देम टू राइट एन essay गिविंग देयर व्यू ऑन द नॉवेल। व्हाट इज दिस नॉन एज रीडिंग। एक टीचर कहता है अपने शिक्षार्थियों से क्लास 8 की पढ़ने के लिए एक नॉवेल बाय एन इंडियन ऑथर, भारतीय लेखक, एंड आस्क देम टू द राइट, और उनसे लिखने के लिए कहता है एक ऐसे गिविंग, अपने शब्दों में, ऑन द नॉवेल। व्हाट इज दिस नॉन एज रीडिंग। इस तरह की पढ़ना क्या कहा जाता है। इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन, स्कैनिंग। यहाँ पे स्पेसिफिक की बात हो रही होती तो वो हो जाता है स्कैनिंग, किसी विशेष चीज़ को पढ़ के उसे निकालना। यहाँ पे राइट आंसर होगा गहन पठन हो रहा है तो इंटेंसिव रीडिंग, यानी कि फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टीचर सिलेक्टेड ए टेक्स्ट फ्रॉम ए न्यूज़पेपर। एक टीचर सेलेक्ट करता है एक टेक्स्ट को फ्रॉम ए न्यूज़पेपर से एंड ड्रॉप्ड एवरी 5th वर्ड, प्रत्येक 5वें शब्द को क्या करता है वो हटा देता है। एंड आस्क, और कहता है अपने शिक्षार्थियों से टू सप्लाई करने के लिए द मिसिंग वर्ड। व्हाट इज दिस टेक्स्ट नॉन। इस तरह के टेक्स्ट को जाना जाता है एक क्लोज टेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीट द कॉम्प्रिहेंसिबल पैराग्राफ, राइटिंग टेक्स्ट। तो इस टाइप का जो टेक्स्ट होता है उसे कहते हैं क्लोज टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए स्ट्रेटेजी इज यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेज एंड कंटेंट सब्जेक्ट, टीचिंग लर्निंग ऑफ द लीस्ट 3 लैंग्वेज एंड कंटेंट इन मदर टंग, टीचिंग ऑफ द ऑल सब्जेक्ट इन लैंग्वेज मीडियम एंड टीचिंग इंडियन लैंग्वेज एज ए लैंग्वेज, टीचिंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज अलॉन्ग विद इंडियन लैंग्वेज थ्रू द मीडियम ऑफ द स्टेट लैंग्वेज, यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेज एंड कंटेंट सब्जेक्ट। डिनोटिव मीनिंग ऑफ ए वर्ड इज, डिनोटिव मीनिंग, शब्दों की डिनोटिव मीनिंग है फैक्चुअल मीनिंग ऑफ बेसिक मीनिंग मच मोर देन व्हाट ए वर्ड एक्चुअली मीन्स, फिगरेटिव मीनिंग, ग्रामेटिकली मीनिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर है फैक्चुअल मीनिंग ऑफ बेसिक मीनिंग, फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी एक्वायर लैंग्वेज बाय अंडरस्टैंडिंग इनपुट दैट इज ए लिटिल बियॉन्ड आवर करेंट लेवल ऑफ एक्वायर्ड कॉम्पिटेंस। व्हाट इज दिस पेडागोजिकल कंसेप्ट नोन एज। इस टाइप का कंसेप्ट जाना जाता है, थर्ड इज राइट, इनपुट हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टेटस गिवन टू इंग्लिश बाय ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में स्टेटस क्या है इंग्लिश का। ऑफिशियल लैंग्वेज ये हमारी हिंदी होती है, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी होती है, हिंदी। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज होती है इंग्लिश। तो सेकंड इज राइट आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।